हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। टंग पर सूजन आ जाने का ट्रीटमेंट। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग का रीज़न क्या क्या हो सकता है? देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग जैसे ज़बान पर, जीभ पर छाले निकल आते हैं, वैसे इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। इन्फ्लेमेशन है जीभ सूज जाती है और उसमें जलन सी महसूस होती है, गरम गरम सी महसूस होती है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग में क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, अगर आपके स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, कब्ज़ ज़्यादा, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग हो ही जाता है। या फिर ऐसा होता है कि आपको ब्लड की कमी है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब भी आपकी इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग हो जाएगी। या फिर आपकी सर्वाइकल का जो वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वाली, अगर यहाँ से नर्व कंप्रेस हो रही है तो उसको ब्लड सप्लाई पूरी नहीं पहुँचेगी, तब भी इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग हो जाती है। और कभी कभी कुछ लोग जो पान मसाला गुटखा है और पान और जो इस तरह से चीज़ें खाते हैं, उसकी वजह से भी टंग सूज जाती है, मोटी हो जाती है और मुंह पूरा नहीं खुल पाता। जो 4 उंगल का खुलना चाहिए मुंह, जॉ, वो नहीं खुल पाता। उसमें क्या होता है, टंग में इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, सूजन आने की वजह से मुंह पूरा नहीं खुल पाता और मुंह, दांत और जीभ के बीच में गैप की कमी हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, सूजन होती है, सूजन की वजह से हम सही से बोल भी नहीं पाते। उनसे जो वर्ड, जो शब्द होते हैं, वो पूरी अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं हो पाते, क्लियर नहीं बोल पाते, अपनी बात को क्लियर वर्ड में नहीं बोल पाते, चाहे वो हिंदी के हो चाहे वह इंग्लिश के हो। लैंग्वेज से मतलब नहीं होता है कि आपकी लफ्ज़ कितने सही मुंह से निकल पा रहे हैं, आधे निकल रहे हैं, पूरे निकल रहे हैं, या फिर कम निकल रहे हैं, या आवाज़ में भारी बना रहा है। इस तरह से जो जीभ होती है वो आपको हेल्प करती है लफ्ज़ों को निकालने में। अगर जीभ में सूजन आ गई तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और आवाज़ कभी कभी कुछ लोगों की सुनी होगी, अचानक आवाज़ चली गई, तो उसका भी एक रीज़न होता है जीभ पे सूजन आ जाना। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी टंग पे भी स्वेलिंग आ जाती है। अब टंग में पूरे एक्यूप्रेशर में टंग से पूरी बॉडी को डायग्नोस करा जाता है। टंग का एरिया देखा जाता है कि कौन से पार्ट में, आगे पीछे, बीच में, साइडों में, टिप में, किस जगह पे सूजन आई है। पूरी टंग में सूजन आई है या आधी टंग में एक ही तरफ आई है लोकेशन वाइज, उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाते हैं। तो टंग डायग्नोस करी जाती है एक्यूप्रेशर में। ठीक है, कोई भी डिजीज़ के लिए। अब अगर आपके टंग में सूजन आ गई है, पानी निकलना भी मुश्किल हो जाता है, खाना भी चबाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टंग अगर ज़्यादा मोटी हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा टंग में, तो कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इस चीज़ का ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर से करा जा सकता है। तो एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा अगर कलर लगा लिया, उसके ऊपर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, उसको दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ता है कलर को। ठीक है, और इसमें कलर जो यूज़ होते हैं स्केच मार्कर ही यूज़ होते हैं, या जेल पेन यूज़ होते हैं, डॉट पेन यूज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट बताने जा रही हूँ वो उसका जो है ट्रीटमेंट बियॉन्ड मैग्नेट से रहेगा। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर थंब की तरफ जो मेरिडियन फ्रंट में आती है, इसको कहते हैं लंग्स। तो अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है लंग्स का 7। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर टंग में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होगी तो ये सीडेड कहलाती है, और जो स्किन पर टच होना है अपोजिट कलर। तो देखिए, मैं आपको एक हाथ में लगा के दिखा दे रही हूँ, बायलेटरल दोनों हाथों में लगेगा। ये देखिए, ये सीडेड है, येलो विजिबिलिटी आ रही है, तो ये सीडेड कहला रहा है। इस तरह से दोनों हाथों में लगा लीजिएगा और इस पॉइंट को तब तक लगाइए जब तक कि आपकी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और अगर रीज़न पता चल गया है कि किस रीज़न से आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, तो आपको और फास्ट अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
इस वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।